हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ स्टैटिक जीके। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2024 सेशन एंड 2025 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें ओवरऑल स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर लेंगे कि आपको स्टैटिक जीके में कितना पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। आपको पता ही होगा कि जो आपका जीके जीएस का सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके के पोर्शन से आता है। तो जीके जीएस के सिलेबस के बारे में मैंने एक और वीडियो बना डाली है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक जीके के पोर्शन के बारे में बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत ही बड़ा पोर्शन है एंड उसमें लगभग 40 से 45 टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। बट हम इतने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देना है और आरआरबी एनटीपीसी में जितना पूछा जाता है हम उतना ही कवर करेंगे। बिकॉज हमें नॉलेज नहीं लेनी है, लाइक हमें कोई ज्ञान महंत नहीं बनना है या फिर यूपीएससी वगैरह नहीं क्रैक करना है। जो हमें सारी चीज़ें पढ़ने की इंपॉर्टेंस है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज चाहिए तो फिर आपके पास अगर इतना इनफ टाइम है तो आप आराम से जाओ, चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर करो और पढ़ो। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करें, जिनको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देना है, क्रैक करना है, तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो नॉलेज के लिए नहीं, हम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको हवाबाजी में लेके चलनी है कि हाँ हाँ ये पढ़ लिया क्योंकि ये तो एग्जाम ही में आएगा। थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी भी ज़रूरी है, लेकिन एक ही बार महंत बनने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना ही पढ़ना जितना आपके एग्जाम में आता है, जितना आपके लिए इनफ है। ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उसे वेस्ट कर सकें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 40 से 45 टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके में जो पढ़नी चाहिए, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जितना हमारे एग्जाम में आता है। तो आप सबको बता दो कि 40 से 45 जो टॉपिक्स हैं उसमें से हमें सिर्फ 12 से 15 टॉपिक ही ऐसे हैं जो कवर करने हैं स्टैटिक जीके में। अब वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले मेजर टॉपिक्स बताऊंगी। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो उसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे डांस वगैरह हो गए, फेस्टिवल्स वगैरह हो गए। तो जो मेजर टॉपिक्स बताऊंगी उसके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये मत सोचना कि मेजर टॉपिक्स बता दिए तो बस ये करके चले जाओगे, फिर उसके अंदर भी क्या होता है, सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्पेसिफिक पार्ट से। तो वहाँ से फिर क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने तो ये सारी चीज़ें कवर करी थी, फिर मेरे से कैसे नहीं हो रहा। और हाँ, पेन पेपर लेके साथ में बैठ जाओ। मैं जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उस एक एक टॉपिक को आप नोट डाउन करते चलना अपने नोटबुक में या फिर स्टिकी नोट्स में, या फिर कहीं भी जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट सिलेबस वगैरह के बारे में लिखते हो। तो फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और चीज़ें नोट करो, या फिर अगर मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ तो उसकी स्क्रीनशॉट भी लेके बाद में लिख लेना। अगर आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा या फिर आप सिर्फ वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लो एंड उसके बाद उन टॉपिक्स को कवर कर लेना। तो एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स स्क्रीन पे दिखाती जाऊंगी, तो प्लीज़ ध्यान से देखना एंड वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हम बहुत ही डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि 12 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें कवर करने हैं। अब उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने बोला कि 12 से 15 टॉपिक है, तो क्या सिर्फ इतने पढ़ लेने से हो जाएगा, क्या इसके अलावा किसी और टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे? तो देखो, ऐसा तो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि इसके अलावा किसी और टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बता पाएगा आपको। बिकॉज आरआरबी एनटीपीसी का वो अपना मूड है। हम कोई, हमारी सेटिंग नहीं है आरआरबी एनटीपीसी से कि मतलब रेलवे से कि हम जाके बोल देंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हमारा कोई सेटिंग वेटिंग तो है नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। तो वो कहीं से क्वेश्चंस देगा, लेकिन हाँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आए हैं एंड इनके अलावा कोई नया टॉपिक हमने नहीं देखा है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस इसी टॉपिक्स पे करेंगे। एंड एक आध दो क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ भी जाते हैं तो हमें तो पता नहीं है ना, क्योंकि हम तो पिछले ट्रेंड से चल रहे हैं। अब आगे जाके कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। बिकॉज हम क्या, कोई भी नहीं कह सकता, बिकॉज किसी को भी आइडिया नहीं होता है कि आगे जाके वो कौन सा क्वेश्चन दे देगा, कौन से पार्ट से दे देगा। तो हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं कि अभी तक प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से पैटर्न पे पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे सिलेबस बनाते हैं एंड आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग है। प्रीवियस साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं और इनके अलावा किसी भी टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं। तो हम अपना क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा 90% फोकस इन टॉपिक्स पे रखेंगे एंड 90% प्रिपरेशन इन्हीं टॉपिक से करेंगे। वीडियो की टेंशन मत करना, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी इन सबकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और हमने
टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है, 90 डे का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें मैं आपको डेली टारगेट्स भी देती हूँ, प्लस वीडियोस भी शेयर करती हूँ कि आपको कौन सी वीडियो से वो टारगेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको एक एक करके सारे सिलेबस दिखाती चली जाऊंगी, तो नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। अब इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डांस है, जैसे क्लासिकल डांसेस वगैरह होते हैं, कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है, कौन सा फेमस डांस है, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। ये वाला हम टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ये इसका सब टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर में ही ये सारे टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद फेस्टिवल के बारे में हम बात करेंगे, एंड उसके बाद आता है हमारा फोर्थ टॉपिक पेंटिंग, ठीक है। तो ये है आर्ट एंड कल्चर का 4 मेजर सब टॉपिक्स जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें ये सारे टॉपिक्स आप कवर करो, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। अब इंपॉर्टेंट डेज में अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इंपॉर्टेंट डेज को लेके काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं। लगभग आपका 150, 200, 250 तक आपका इंपॉर्टेंट डेज दिया रहता है। तो क्या आप उतना सारा याद कर पाओगे? उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही याद करना जितना आपके प्रीवियस ईयर में दिया गया है। आपके पास कोई भी बुक होगी जीके की, चाहे वो पिनेकल की हो या फिर किरण पब्लिकेशन की हो या फिर कोई भी किसी भी टीचर की बुक हो जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट हो, तो अगर आपके पास वैसी बुक्स हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर नहीं है तो कोई पिनेकल की बुक ले लो, पिनेकल की बुक काफ़ी अच्छी है रेलवे की। उसमें आपको कंप्लीट जीके जीएस का सिलेबस मिल जाता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं और कोई एरर भी नहीं है। तो आप पिनेकल की बुक ले सकते हो, उसमें आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो आप क्या करना, उसमें जब एनालाइज करने बैठोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका आइडिया होना आपको बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज दिए हैं बस उतना ही कर लेना, उतना काफ़ी है, क्योंकि लाइक 200-300 डेज होती हैं और उतना याद नहीं हो पाएगा। किसी को भी डेट नहीं याद रहती। यहाँ तो हम अपने बर्थडेज भूल जाते हैं, बर्थडे का डेट भूल जाते हैं, तो भला डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट डेज याद रहेंगी। तो मेक श्योर कि जो भी प्रीवियस ईयर में दिया गया है सिर्फ उतना ही पढ़ो। आपके पास जो भी बुक है, पिनेकल की है, किरण पब्लिकेशन की है, उस सब में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। बाकी ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल है, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आरआरबी एनटीपीसी के दोनों ही शिफ्ट के, CBT 1 के CBT 2 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सबके क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। तो ईजिली वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और वहाँ से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ से आप सिर्फ उतना ही देखो जितना आपका स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बस उतना कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारा रहता है तो उतनी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का करना, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डेज, टॉपिक नंबर 2। अब टॉपिक नंबर 3 है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि बुक्स एंड ऑथर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल के ऊपर आते हैं, दोनों ही। मतलब अब इसके अंदर अगर हम सब टॉपिक्स देखें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल रहता है, लेकिन नेशनल बुक्स एंड ऑथर्स एंड इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर्स, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका 70% क्वेश्चन आता है नेशनल बुक्स एंड ऑथर्स से। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको नेशनल बुक्स एंड ऑथर्स पे करना है, एंड 30% फोकस आप करोगे इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर्स पे। ये था टॉपिक नंबर 3। अब टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो टॉपिक नंबर 4 है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको सब टॉपिक देखने को मिल जाएगा। यूएनओ, WHO, WTO, यूनिसेफ, यूनेस्को, नाटो से इस बार आप काफ़ी देख सकते हो कि इस बार क्वेश्चंस, इस बार नहीं मतलब इस बार क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं नाटो से, क्योंकि बहुत सारा वॉर वगैरह हो रहा है, आप देख सकते हो। तो चांसेस हैं कि मतलब नाटो से क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। उसके बाद है ब्रिक्स, सार्क एंड एशियन। तो ये है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सब टॉपिक्स जो आपको कवर करनी है। यूएनओ हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया। तो मैंने सारे सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, आप एक एक करके नोट डाउन कर लो। एंड यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करके नाटो पे, WHO पे, यूनेस्को पे एंड जो आपका ये यूनिसेफ वगैरह है इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना और यहाँ से पोर्शन ज़्यादा कवर करना। टॉपिक नंबर 5 है अवार्ड्स। अवार्ड्स से भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। अब अवार्ड्स के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड्स में सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया,
भारत रत्न हो गया, तो रमन मैग्स से क्वेश्चंस आते हैं, फिर ऑस्कर से आता है, एंड लास्ट आपका दादा साहेब फाल्के। यहाँ से कुछ आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये याद कर लेना कि कौन से अवार्ड किसको दी गई थी, कौन से ईयर में दी गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं अवार्ड्स वाले सेक्शन से। तो अवार्ड वाला सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी होगी। टॉपिक नंबर 6 की बात करूँ तो फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, एंड इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स जैसा कुछ नहीं है, बस फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर आप सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारे कवर कर लेना, जितनी भी वीडियो लेक्चर्स दी गई होंगी यूट्यूब पे। इसके लिए आप कोई भी स्पेसिफिक टीचर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपके फेवरेट होंगे। टॉपिक नंबर 7 है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले ओलंपिक्स, देन आपका आ जाता है कॉमनवेल्थ, उसके बाद एशियन गेम्स। तो ये कुछ 3 सब टॉपिक्स है जो आपके स्पोर्ट्स के अंदर में आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है, उसके ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा, चीज़ें टाइम पे क्लियर नहीं हो पाएंगी, और जहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए आपने वो नहीं पढ़ा, बट उसके एक्स्ट्रा में सारी चीज़ें पढ़ ली। तो जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर फोकस करो, एंड 100% फोकस के साथ सिर्फ उतना ही पढ़ो। तो टॉपिक नंबर 7 हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात कर ली। अब टॉपिक नंबर 8 है आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया। अब फर्स्ट इन वर्ल्ड में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन अब कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे ये हम क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गया, फर्स्ट वॉर हो गया, फर्स्ट आपके एस्ट्रोनॉट हो गए, फर्स्ट स्पोर्ट्स हो गया, फर्स्ट स्पोर्ट प्लेयर हो गया, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट ये कौन थे, फर्स्ट वो कौन थे, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में देख लेना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पार्ट से पूछा गया है। लाइक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेता वगैरह से, या फिर आपके कोई ओकेजन वगैरह से रिलेटेड है। तो जितने भी आपको प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने बोला, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखना, आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 9 की बात कर लूँ। टॉपिक नंबर 9 है आपका स्पेस प्रोग्राम्स इन इंडिया, जिसमें आपका इसरो वगैरह जो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे इजीली, आप बस टॉपिक सर्च कर देना, वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। देन आपका आ जाता है डिफेंस सिस्टम। अब इसके अंदर सब टॉपिक्स की बात करो तो डिफेंस सिस्टम में जैसा कि आपका टैंक वगैरह हो गया, आर्टक्राफ्ट वगैरह हो गई, एयरक्राफ्ट, सॉरी आर्टक्राफ्ट नहीं, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गई, क्योंकि आर्टक्राफ्ट आपका कलाकारी से आ जाता है। एयरक्राफ्ट वगैरह हो गई, टैंक हो गई, मिसाइल वगैरह हो गई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके डिफेंस सिस्टम में। तो यहाँ से आपको चीज़ें कवर कर लेनी है। उसके बाद टॉपिक नंबर अगर 11 की बात करें तो टॉपिक आपका आता है मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका पूछ दिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, कि इस इंस्टीट्यूट का, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, या फिर ये कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में ये स्थापित हुआ था, कब ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में एक बार एनालाइज कर लेना। फिर से मैं बोल रही हूँ, बार बार प्रीवियस ईयर रिपीट कर रही हूँ, तो मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़नी चाहिए। नंबर 12 जो लास्ट में आपका आता है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, तो ये वाले पार्ट भी आप कर लेना। इन सब की वीडियोस, जो भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए, 12 से 13 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोज़ के लिए। टारगेट सीरीज जो कंटिन्यू करा है मैंने, अभी तक 7 डेज़ का टारगेट हमने शेयर कर दिया है यूट्यूब पे, अभी आगे भी लेके चलेंगे, क्योंकि 90 डे का टारगेट सीरीज़ है, तो 90 डेज़ तक हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि 90 डे के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी का, वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जो टाइम बचेंगे उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए, एंड आप प्रिपेयर कर सको। तो अगर आपने टारगेट में नहीं ज्वाइन किया है, न्यू स्टूडेंट हो, तो आप जाकर टारगेट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, तो आपको एक गाइडेंस रहेगा कि आपको आज क्या पढ़ना है, आपको कल क्या पढ़ना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।